महाशिवरात्रि पर्व पर एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मंगलवार को जब महाशिवरात्रि पर्व पर देश भर में श्रद्धालुओं द्वारा व्रत रखकर इस पर्व को मनाया जा रहा था, तभी मुजफ्फरनगर में एक दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हालत बिगड़ने पर सभी मरीजों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। पीड़ित मरीजों का कहना है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने के बाद देर शाम जब उन्होंने कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूड़ियां खाई तो उल्टी, लूज मोशन और चक्कर आने लगे। हालत ज्यादा खराब होने पर परिवार के लोगों ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद का है, जब मंगलवार देर शाम महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने देर शाम व्रत खोलने के लिए कुट्टू के आटे की पकौड़ी और कचौरी खाकर व्रत खोला। तभी कुछ देर बाद सभी श्रद्धालुओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई। ज्यादा हालत खराब होने पर सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सभी का उपचार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिला हॉस्पिटल के सीएमएस राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार देर शाम एक दर्जन से ज्यादा मरीज फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ सभी मरीज जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें अधिकांश रूप से महिलाएं और पुरुष शामिल। सभी का उपचार किया जा रहा है। इनमें से कुछ मरीज छुट्टी कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों से और अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार से पूरे मामले पर खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर रखा गया व्रत उस समय कुछ परिवारों को भारी पड़ गया, जब कुट्टू का आटा खाने से कुछ परिवारों की हालत खराब हो गई है। इस समय हम मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी मरीज यहाँ पर जो एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुट्टू का आटा खाने के कारण इन लोगों की हालत ख़राब हुई है। आइए सीधा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। कुट्टू का आटा खाने से आप लोगों की हालत ख़राब बताई जा रही है, क्या हुआ? ये जैसे अभी आपने बताया कल शिवरात्रि का पर्व था, तो उसमें व्रत रहे सब, मेरी पूरी फैमिली व्रत थी। तो हमने शाम के समय कुट्टू का आटा अपना लाए, उसे प्रयोग में लाए, उसे खाना बनाया। जो खाना बनाने के लिए करीब खाने के बाद 1 घंटा बाद ऐसा हुआ, वोमिटिंग होनी शुरू हो रही, चक्कर आने स्टार्ट हो रहे और चक्कर वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ रही कि पूरी फैमिली में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। फिर पड़ोस में सभी हमारे पड़ोस वाले आए, वो हमें रात को बिठा कर मोटरसाइकिलों पर इमरजेंसी में हमें यहाँ दिखाया। इमरजेंसी में जब से डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। हालांकि अभी ये कुछ ऐसा वो आश्वासन नहीं दिया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब सही है, फूड पॉइजनिंग हुई है, बोतल वगैरह लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाई उन्होंने। तो रात से थोड़ा बहुत काफ़ी आराम है, लेकिन वही है वीकनेस अभी शरीर में ज़्यादा बनी हुई है। ट्रम्पन पूरे शरीर में हो गया था, ठंड नहीं लगना, ट्रम्पन पूरे शरीर में हो रही है और उल्टी, चक्कर आने, बड़ी हालत बेकार हो रही थी। तो कहाँ से आप लोगों ने ख़रीदा था और इसे खाने के बाद किस तरह से, कितनी देर बाद आपको परेशानी शुरू हुई? ये हमने पास के ही मोहल्ले की पड़ोसी दुकान है, वहाँ से लिया था। पर वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी दाल मंडी से लाए थे, कोई होलसेलर है दाल मंडी में, वो वहाँ से लाए थे। पड़ोस की दुकानदार से बात हुई हमारी, तो वो कह रहे हैं होलसेलर से कोई दाल मंडी में उससे लाए थे। और ये खाने के करीब 1 घंटे बाद चक्कर आना स्टार्ट हो गया था और जब से उल्टी आनी स्टार्ट हो गई थी। हालत इतनी गंभीर हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी किस तरह की आप लोगों की हालत है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर? अभी डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी वो नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी फ़िलहाल हालत में मैं बताऊं तो कमजोरी ज़्यादा महसूस है। अभी भी ऐसा हो रहा है कि सिर भारी भारी, नीचे पैर रखते हैं तो चला नहीं जा रहा, सिर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मतलब उल्टी तो नहीं है अभी, और रात से बोतल लगी हुई है। और भी पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम अंकित वर्मा है। अंकित जी, किस तरह से भोजन किया और फिर हालत ख़राब हुई, क्या पूरा कहना? ये पूरा सिलसिला जो है लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब हमारे यहाँ भोजन बना है, कुट्टू का आटा बना है। सबका व्रत था, व्रत खोलने के लिए। जैसे ही सब लोगों ने खाना खाया, जब उस टाइम तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद थोड़ा घर के मेंबर को परेशानी, उल्टी और चक्कर आना शुरू होगा। डॉक्टर को बुलवाया वहाँ से, तो उनसे बातचीत हुई तो कोई ने वैसे बताया, दवाई दे दी। उसके बाद फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ, लगातार फिर होता चला गया। तो हमें लगा कि इस टाइम हम हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो हम तुरंत एकदम इमरजेंसी में आए। इन्होंने तुरंत उपचार किया है। इन्होंने उस टाइम पर इन्होंने एडमिट के लिए कहा है, तो हम जब से एडमिट है, जब से काफ़ी आराम है। तो आपके परिवार के कितने सदस्य यहाँ पे एडमिट है और कितने लोगों की हालत ख़राब है? मेरे परिवार के लगभग 9 लोग हैं। 9 लोग में 1 बच्चा है और 8 बड़े हैं।
तो बड़ों की तो हालत इस टाइम स्टेबल है बिल्कुल, बच्ची की हालत भी स्टेबल सी लग रही है। तो ये स्थिति है। क्या कारण मानते हैं आप त्योहारों के समय में इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं भोजन करने से? कारण ये समझता हूँ, क्योंकि देखो जिस दुकानदार से हम लेके आए थे वो भी मैं पुराना दुकानदार है, को 25 साल से उससे लेन देन चल रहा है, घर की वाली बात है उनसे। कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ न कुछ चीज़ है ऊपरी स्तर पर, या तो होलसेल कह लो या कोई फैक्ट्री मालिक कह लो या किसी चीज़ कह लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो। मैं इसके लिए कंप्लेन देने को भी तैयार हूँ। और भी मरीज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पे जिनकी हालत ख़राब हुई हैं वो भी हैं, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम खुशबू वर्मा है जी, मैं प्रेमपुरी से हूँ। खुशबू, क्या हुआ है, किस समय आपने भोजन किया और किस तरह से हालत ख़राब हुई आप लोगों की, और अभी किस तरह का आपका स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य तो देखो ठीक है, पर पैरों में कांपन है, चक्कर अब भी आ रहे हैं। दूसरी बात, खाना, मैं 7:30 बजे लैब से आई थी। लैब से आने के बाद मैंने खाना बनाया, 9:30 बजे करीबन खाना खाया। उसके बाद पेट में दर्द हुआ बहुत तेज़। मैंने कहा भी, बोले कोई नहीं, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, हो सकता है भाई गैस वगैरह बन रहा हो। मैं कहा चलो कोई नहीं। अब गुमेर सी आई, मैं तो लेट रही हूँ, मैं लेट ही। और नशा इतना हो गया, आँख नहीं खुल के दे रही थी। 1-12:30 बजे करीबन मम्मी ने गेट बजाया। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी? कहते सबकी तबीयत ख़राब हो रही, उल्टी हो। मैंने मुझे भी यही हो रहा। एक एक करके सारे आ लिए यहाँ। कूटू के पराठे खाए थे, वो डाइजेस्ट नहीं हुए, क्या हुआ अब वो तो भगवान को ही पता। पर पता नहीं मिलावट करने से क्या है, ऐसे मिलावट क्यों करो? आदमी की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जितना हो नॉर्मल चीज़ें दो, नहीं है कोई बात नहीं है, कहीं और से इंतज़ाम करेगा। पर ये वेस्ट चीज़ें होती हैं, ये बेकार है, नुकसान देती हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों के लिए जो इस तरह की मिलावटें करते हैं, लोगों की जान से एक तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है? हमारा तो यही मानना है जी, मिलावट का सामान कोई भी ना दो, किसी को भी ना दो। किसी की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। किसी को कुछ हो जाएगा क्या, प्रशासन वगैरह कोई कुछ दे जाएगा क्या खाने को? तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई यही है कि ये जो जितनी भी चीज़ें सबको बैन कर दिया जाए, ना होंगी ना कोई यूज़ करेगा। ओरिजिनल चीज़ जाए तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके साथ में बच्चा भी है? बच्चा है, ये तो छोटा है, इसे ये कुछ बता नहीं पा रहा है। मैं बड़ी हूँ, मैं बता रही हूँ। अब बेहोश है, पता नहीं होश में भी है या नहीं। इससे पूछ रही हूँ बार बार, भाई तुझे दिक्कत तो नहीं हो रही? तो हूँ हाँ कर रहा, बस और कुछ नहीं कह रहा। तो अभी आप लोगों की कैसी हालत है, और परिवार के कितने आपके सदस्य ऐसे हैं जिनकी हालत ख़राब है? हमारे परिवार में से वैसे 12 जने हैं, 10 जने यहाँ पर एडमिट हैं। सबको ड्रिप लगी हुई है, सब अपने अपने कंडीशन में हैं। कोई नॉर्मल है, कोई हाई है। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी आपको लेकर? डॉक्टर सभी यूँ कह रहे हैं रेस्ट करो, शाम तक देखते हैं आपको। तो ये कुछ मरीजों से हमने बात की है जो बता रहे हैं कि जो इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, जो मिलावट करते हैं, एक तरह से आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस तरह के लोगों पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मुजफ्फरनगर अस्पताल के CMS हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। टोटल मरीज अस्पताल में कितने हैं और कितने लोगों की इस आटे को खाने से हालत ख़राब हुई है, आइए CMS साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर रखे गए व्रत में कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस समय हमारे साथ मुजफ्फरनगर अस्पताल के CMS डॉक्टर राकेश कुमार साहब मौजूद हैं। जानते हैं डॉक्टर साहब क्या पूरा मामला है, कितने पेशेंट आए थे? 17 पेशेंट आए थे रात में। ठीक है, एक सुबह आए इस तरह हो गए, और शुरुआत में उनको मितली आई, उल्टी आई और चक्कर आए, इसमें भर्ती हुई है। सभी का इलाज चल रहा है, सब ठीक हैं, पेशेंट ठीक हैं सब। तो डॉक्टर साहब किस तरह की उनकी अभी हालत बनी हुई है और क्या कारण मानते हैं आप, किस वजह से इस तरह का हुआ? हालत सही है। कल उन्होंने कुछ कोटू आटा का सेवन किया, जैसा उन्हें बता रहे हैं जी। उसको खाने के उपरांत इनको मतलब मितली हुई, उल्टी हुई, चक्कर आई, इस वजह से आके अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सभी लोग ठीक हैं। तो टोटल 17 पेशेंट यहाँ पे हैं, तो अभी किस तरह की उनकी हालत बनी हुई और कब तक वो डिस्चार्ज हो जाए? नहीं, ठीक हैं, ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ठीक होने के बाद उपरांत डिस्चार्ज किए जाएंगे। अभी तो ठीक है।
तो डॉक्टर राकेश कुमार CMS मुजफ्फरनगर हमारे साथ मौजूद थे, तो जानकारी दे रहे थे। टोटल पेशेंट 17 यहाँ पर एडमिट किए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। बहुत जल्द उनको पूरी तरह से ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।